नमस्कार मित्रों। आज चर्चा करेंगे स्मृति, सम्मोहन और माया के विषय में। और इन शब्दों का को किस प्रीफेस में यूज़ करते हैं, किस संदर्भ में उनका इस्तेमाल होता है, ये जानना अति आवश्यक है, क्योंकि तभी आप श्लोकों को सही तरीके से समझ पाएंगे और प्रभु क्या कहना चाहते हैं इसको आप अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो जो इंग्लिश में दो शब्द हैं, इल्यूजन और डिल्यूजन, इसको हिंदी में अगर रूपांतरीकरण करेंगे गीता के अनुसार तो इल्यूजन हुआ सम्मोहन और डिल्यूजन हुआ मूढ़ा। तो मूढ़ा को मूर्ख बोलते हैं। मूर्ख वो है जिसको सही गलत का आभास नहीं है, या फिर वो इतना ज़्यादा इमर्स्ड है गलत कामों में कि उसको सही के बारे में सोचने का समय नहीं है। तो इसीलिए हमारे को अपने अंदर जो मूढ़ा प्रवृत्ति है तमस के अंतर्गत, उसको दूर करना है। पहली चीज़ तो ये समझनी है। दूर किससे होती है? ये बुद्धि से दूर होती है। तो बुद्धि का नाश यदि होगा तो फिर इंसान मूढ़ा में चला जाएगा। तो ये तो पहली चीज़ समझनी है कि बुद्धि बहुत ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए। दो प्रकार की शक्तियाँ तो तीन प्रकार की हैं, इंद्रियां, मनो, बुद्धि, रस से बोला ना कि आत्मा के ऊपर तीन है, इंद्रियां, मन और बुद्धि। आज बात करेंगे मन और बुद्धि के बारे में, क्योंकि सम्मोहन और मूढ़ मन और बुद्धि से संपर्क रखते हैं। तो सम्मोहन, मोह से मतलब है आपका काम में मोह है, मोह में अटैचमेंट, राइट। तो आपको मन में मोह है, बुद्धि में स्मृति है, ये समझ लीजिए पहले तो। जो डिजायर, फायर हाउस ऑफ डिजायर, रजस, डिजायर्स, वो आपके मन में है, हृदय में है। जो आपकी थॉट्स हैं, थिंकिंग ऑफ राइट वर्सेस रॉन्ग, डिजायर इज नॉट अ थॉट इन दैट रिगार्ड। तो जो थॉट्स हैं आपकी, जो विचार हैं, सही और गलत में भेद करने का फर्क जो है, धर्म संस्थापनाध्याय, तो वो धर्म जो है वो आपकी बुद्धि में निवास करता है। तो जैसा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये विनाश काल क्या है? ये विनाश काल है दुर्गति का समय, जहाँ पर इंसान इतना ज़्यादा मन के आवेश में आ चुका है कि जो उसके ऊपर जो नियंत्रण कक्ष है बुद्धि, उसको उसने बर्बाद कर दिया है। तो इसीलिए माया, जो प्रकृति का योग माया बोलते हैं प्रभु गीता में, जो योग माया की शक्ति से निर्माण हुआ है ये परिवर्तनशील जगत का, वो इल्यूजन या सम्मोहन से परिपूर्ण है। सम्मोहन का अर्थ है कि क्लाउडिंग ऑफ जजमेंट समझ लें, उसमें जिसमें आपको सही और गलत का फर्क नहीं रह जाता है, उस स्थिति को सम्मोहन कहते हैं। तो इसको इसलिए हिप्नोटिज्म कहते हैं कि आप अपने सही अवेयरनेस को भूलकर एक डिफरेंट अवेयरनेस में चले गए हैं, जो कि आर्टिफिशियल अवेयरनेस है, या तो ड्रीम को बोल लो। सम्मोहन है, जीवन ही एक पूरा ड्रीम है, एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम है। मरने के बाद पता चला अरे यार ये तो 70 साल से ड्रीम कर रहे थे अपन। तो इसीलिए एक जो ऑल्टर्ड अवेयरनेस की अवस्था है वो कभी कभी बहुत प्रोलॉन्ग हो सकती है, उसको हम लोग सम्मोहन कहते हैं। तो ऐसी स्थिति जिसमें आपके सही गलत करने की शक्ति क्षीण हो चुकी है। तो शक्ति क्षीण कैसे हो गई, इसको समझने के लिए पहले समझना है कि सम्मोहन से आता है मूढ़ा, और मूढ़ा सम्मोहन को बढ़ाता है। तो एक तरह से विशेष सर्कल है। जैसा प्रभु ने कहा है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परंतपा। इच्छा और द्वेष की ये जो द्वंद्व है, ये जो डुअलिटी ऑफ पोलैरिटी है, चाहे बोलो शीतोष्ण, शीत और उष्ण, मान अपमान, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभ जय जय ततो युद्धाय जस नैवम पापम वापसी। तो योग की तो परिभाषा बताई ना कि जो इंसान स्थित प्रज्ञ रहे, जो इंसान समता भाव में रहे, डिस्पाइट उसके अराउंड जो ये डुअलिटीज का इंटरप्ले हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करने के बावजूद वो उनसे अफेक्ट ना हो, उस स्थिति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं।
तो जो इंसान उनसे विचलित हो जाता है या उनके आवेश में आ जाता है वो मन के प्रभाव में है। उसने स्मृति शक्ति की प्रज्ञता प्राप्त नहीं कर पाया है अभी तक वो, इसीलिए वो मन के आवेश में है। तो इसीलिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करते हैं बुद्धि की ताकत से। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहिन भारता सर्वभूतानि सम्मोहन, सारा जगत सम्मोहन में है, सर्गे यान्ति परंतपा। तो इसीलिए जो इंसान ज्ञान को प्राप्त कर लेगा वो सम्मोहन के पाश में बार बार नहीं फंसेगा, फिर उसको सम्मोहन टच नहीं कर सकती है। तो गुणातीत होने, ज्ञान क्या है, ज्ञान का उन्होंने एक अलग ही एक 5 वर्ष में बताया कि ज्ञान क्या है। परंतु अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति राज्यम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम आसक्ति अनाभिष्वंगम पुत्रदार्घ्यादिषु नित्यम च समचेत्वम ईशनिश्रुतो हि मयि चनन योगेन भक्त व्यभिचारिणी विविक्देशी स्वयतुम अर्ति जन संधि अध्यात्म ज्ञानत्वम तत्व ज्ञानादर्शनम तज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यतो अन्यथा। तो ये तो उन्होंने लंबे लंबे श्लोक बता दिए कि क्या क्या करना है, परंतु बेसिकली अमानित्वम अदम्भित्वम, ये जो यम और नियम के नियम है ना, वही ज्ञान है। मेरे को ये समझ में आया कि आपको बोला है कि छल नहीं करो, सिंपल रहो, ट्रांसपेरेंट रहो, जो अपनी लाइफ में करो वही सामने दर्शाओ। उसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए, कि डबल जहां हुआ, जहां पोलैरिटी आई वहां पे ईगो आया, डिस्टिंक्शन आया, और वहां पे द्वंद्व के कारण आपको मोह स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए आपको अगर अद्वैत फिलॉसफी को मानना है कि ब्राह्मण एक है और अज अज अजा, ये 3 जो उसके पार्ट हैं वो ब्राह्मण से निकल रहे, तो तीनों का एक ही होगा। जो परिवर्तनशील है वो भी ब्राह्मण का पार्ट है। तो इसीलिए मित्रों बहुत जरूरी है कि मन के आवेश में ना आए। तो क्योंकि आत्मन में एक पार्ट मन है और एक आत्मा है। तो आत्म जो है वो सेल्फ है, तो सेल्फ को ना देखकर अगर बाहर खुशी को खोजेगा तो वो मन कहलाएगा। जो यस्त्वा आत्मरतिरे स्यादात्म तिष्ठस् मानवा आत्मन्य च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विदित, जो अपने अंदर खोजेगा उसके लिए क्या काम बच गया यार, कुछ है ही नहीं करने को बचा। तो इसीलिए वो ऐसी समाधि की स्थिति में चले जाते हैं कि अपने अंदर तृप्ति खोज लेते हैं। हम लोग तो बाहर खोज के ही परेशान रहते हैं। तो इसीलिए ये समझिए कि सम्मोहन, मन में ये जो इच्छाएं जगती हैं जगत को देखकर, उसके कारण सम्मोहन होता है। योग माया का ये प्रकोप है। और जो स्मृति है वो गलत सही को करने की शक्ति है जो आत्म अंदर से आती है। तो इसीलिए बुद्धि की शक्ति से, स्मृति की शक्ति से, धर्म की शक्ति से आप मन में उठने वाले विचारों को निर्धारित करें कि वो सही या गलत है। 90% ऑफ द टाइम जब आप ग्रोथ की फेज में हैं योग में, तो वो गलत ही रहेंगे। जो फर्स्ट थॉट आपके दिमाग में आता है वो मजे कराने के लिए इंद्रियों द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है कि ये कर ले, थोड़ा सा कुकी खा ले, तू जा, थोड़ी मोहब्बत मचा ले। तो ये जो रहती है टेंडेंसी इंस्टेंटेनियस हैप्पीनेस को पाने के लिए 90% ऑफ टाइम मैंने तो देखा है कि सोने के बाद आप ब्रह्म से मिलके आते हैं, उस समय आपके मन में या दिमाग में, जिसमें बोलिए, जो इच्छाएं आ रही हैं ना वो अच्छी आती हैं। पर जैसे जैसे आप और बाह्य जगत को देखते हैं उतना आपके अंदर मोह जागता है, उतनी ज़्यादा मन की इच्छाएं प्रबल होती हैं। और इसीलिए जितनी ज़्यादा आप देर होगी सोने से या फिर अच्छे कर्म करने से, उतने ज़्यादा आप मन के चपेट में आएंगे, सम्मोहन के चपेट में आएंगे। तो इसीलिए बुद्धि को स्मृति से जोड़ें, मन को इच्छाओं से जोड़ें। मन में इच्छाएं उठे तो सम्मोहन होगा और उसके कारण बुद्धि नाश होगी, स्मृति भ्रंशाद होगी, तो फिर विनश्यति, विनाश होगा। तो उसमें मुड्ढा की स्थिति हो गई। जब आपकी स्मृति मर गई, जब बुद्धि सही गलत का फर्क नहीं कर पाता है, तो वो बुद्धि नाशात होती है। उन्होंने कहा ना, ध्यायते विषयान पुंसा संगेष्टेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध भी जायते क्रोधात भवति सम्मोहा। तो क्रोध से सम्मोह आया, लेकिन उसके पहले क्या क्या बताया, ध्यान किया, काम किया, क्रोध किया, फिर सम्मोह आया। सम्मोह के कारण आपकी स्मृति खत्म हुई। तो उन्होंने ये भी बोला कि मामश्रित यतिन्दिते ते ब्रह्म तद्दु कर्म चाखिलम मामाश्रित यतिन्दिते जरा मरण मोक्षाय मामश्रित यतिन्दिते ते ब्रह्म तद्दु कृतस्नं ध्यानम कर्म चाखिलम। तो जो मेरी आश्रय में आते हैं, मामाश्रित्य, वो ये जन्म मृत्यु मामश्रित, वो जन्म मृत्यु के
जंजाल से बच जाएंगे और उसके से उसी समय उनको कर्म बंधन से भी नहीं बंधना पड़ेगा, इसलिए वो अपने आगे के जीवन जी सकते हैं। तो संक्षेप में मित्रों ये समझें कि मन में सम्मोहन होता है, योग माया सम्मोहन का द्योतक है, और मन सम्मोहित होकर रजोगुण के प्रभाव में आकर पाप करता है, और पाप के कारण कर्म बंधन बनते हैं। पुण्य के कारण बनेंगे जब आपकी इच्छाएं प्रबल होंगी, जहां भी इच्छाएं होंगी वहां पे कर्म बंधन बनेगा। इच्छा रहित निष्काम कर्म करने से आप यहाँ पे आकर पृथ्वी पे ये बता रहे हैं कि मैं त्याग के भाव में काम कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, संन्यास के मोड में नहीं गया हूँ, लेकिन सही कर्म कर रहा हूँ बुद्धि का इस्तेमाल करके। और वो स्मृति में बार बार मामाश्रित्य, उनके अनेक अनन्य चेत अनन्य भक्ति, उनके संदर्भ में रहने से आप गुणातीत हो जाएंगे, और जब गुणातीत हो जाएंगे तो कर्म बंधन के प्रभाव में नहीं पड़ेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम।